हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स से। बोले तो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। वी नो दैट कि हम जब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बहुत सारे टर्मोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। तो वहाँ पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो उसी पे बेस हमारा एक और क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। मैं बता दूंगी इस सेकंड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट का क्वेश्चन पेपर है और वहीं पे ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, आसान है बट समझने की नीड है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था कि 2 persons A and B repeatedly toss a fair coin one after the other with A tossing the coin first. The one who obtains head first in the winner is the winner. Find the probability that A पार्ट में पूछा गया B wins the game on her third toss of the coin and B पार्ट में पूछा गया है A wins the game. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन बोला क्या गया है कि आपके पास एक फेयर कॉइन है और 2 पर्सन्स ऐसे हैं जो उस फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक सिक्का है और वो टॉस कर रहे हैं पहले। और उन्होंने बोला कि कंडीशन क्या है कि पहले ए टॉस, मतलब ए नाम का जो पर्सन है वो पहले टॉस कर रहा। ठीक है भाई। और फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ सिक्का कितना है, एक है, लेकिन उसको 2 आदमी लोग टॉस्ट कर रहे हैं और कॉइन कैसा है, फेयर कॉइन है। फिर उन्होंने बोला है कि वो इंसान जीत जाएगा जिसको पहले क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। ये कंडीशन उन्होंने डाल रखी। गॉट इट। इसके बाद उन्होंने बोला कि पार्ट ए में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वी विंस द गेम ऑन हर थर्ड टॉस। उसने बोला है कि गेम को बी जीते, बट कब जीते, जब उसका कौन सा टॉस हो, तीसरे नंबर का। ठीक है, थर्ड टाइम जब टॉस करे तो बी जीत जाए। ये पहली उन्होंने कंडीशन डाली और उन्होंने बोला कि इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने एक ऐसे केस के लिए जिसमें बी टॉस कर रहा है कॉइन को तीसरे बार और वो जीत जाता है। और बी वाले पार्ट में पूछा गया कि ए विंस द गेम, मतलब ए नाम का जो पर्सन है वो हर बार जीते। अब वो हो सकता है पहली बार में जीते, दूसरी बार में जीते, तीसरी बार में जीते, बट दूसरे में पूछा गया कि ए को जीतना चाहिए। तो पहले हम लोग ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके बाद बी पार्ट में जंप करेंगे। गॉट इट। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने से पहले मेरे को लगा कि थोड़ी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। कैसे कि क्वेश्चन में एक टर्मोलॉजी आई थी फेयर कॉइन। अब फेयर कॉइन का मतलब क्या है? फेयर कॉइन का मतलब ये है कि आपके पास एक सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड और टेल है। ठीक है। अनफेयर का मतलब ये होता था कि हो सकता है एक तरफ हेड हो और दूसरी तरफ भी हेड हो, ऐसा भी हो सकता है टेल टेल हो। या फिर जब फेयर कॉइन की बात होती है तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाफ होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, सेम होती है। ऐसे कॉइन को बोलते हैं फेयर कॉइन। और जब अनफेयर कॉइन का मतलब होगा तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी हेड और टेल की। पहली कंडीशन हमारी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमको समझ में आना चाहिए कि फेयर कॉइन का मतलब क्या है। ये सिंपली प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होने पर 1 होना चाहिए। नॉर्मली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, दूसरी बात ये भी बोल लेते हैं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट दूसरा भी यूज हो रहा है वो रहा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसी इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट्स के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ती। मतलब हेड आए या फिर टेल आए। सपोज हम लोग ऐसी कंडीशन डाल रहे हैं कि पहले हेड आ गया और फिर बाद में टेल आया। तो अब ऐसा नहीं है कि हेड आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ थी और बाद में जब टेल आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ की जगह कुछ और हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी अनअफेक्टेड है किसकी प्रोबेबिलिटी से? टेल आने की प्रोबेबिलिटी से। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक इवेंट हो जाने के बाद दूसरी इवेंट जब हो रही हो तो दूसरी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पहली वाली इवेंट से अफेक्ट ना पड़े। इतना कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। अब पहले पार्ट में क्या बोला गया था? पहले पार्ट में बोला गया था, हम लोग वही वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। पहले पार्ट में बोला था कि वी विंस द गेम ऑन हर थर्ड टॉस ऑफ द कॉइन। अब मतलब बी को जिताना है और कंडीशन उन्होंने डाली थी कि जो आपका गेम स्टार्ट हो रहा है ना टॉस वाला, वो ए स्टार्ट कर रहा है कि पहले ए टॉस करेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे केस ले लिए। कैसे देखते हैं कि जैसे मान के चलो पहली बार राउंड लगा। पहली बार राउंड में क्या हुआ कि ए पहले था, बी बाद में टॉस करेगा, ये तो कंडीशन है। फिर ए टॉस करेगा फिर बी। तो पहली बार जब टॉस किया तो बी को जिताना है। अब बी को जिताने का मतलब क्या है कि जब वो तीसरी बार यहाँ पर टॉस करे तो इसको हेड आना चाहिए।
ये भी है, क्योंकि उन्होंने बोला गया था कि जिसके पास पहली बार हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो बी को जब तीसरी बार वो टॉस करे तो उसके हाथ में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, तभी बी जीतेगा। उसके पहली वाली सारी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ए को हारना चाहिए। ए हारेगा तो उसका मतलब क्या, उसको टेल मिला। पहली बार में बी भी हारे, चलो कोई बात नहीं, उसको टेल मिल गया। जब सेकंड टाइम टॉस किया तो फिर से ए को हारना चाहिए, है ना। जब सेकंड बार बी ने टॉस किया तब भी हारना चाहिए, इसलिए टेल आना चाहिए। जब तीसरी बार टॉस किया तो ए को हारना चाहिए और बी को जीतना चाहिए, इसलिए उसके में थर्ड टाइम में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे केसेस बने। अब एक चीज़ और देखिएगा, अब ये चीज़, अब हमारी सारी जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा सुनिएगा, जब पी मतलब सॉरी यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स कितनी होगी, हाफ होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टेल आने की, हाफ। इसकी भी कितनी होगी, हाफ। इसकी भी हाफ, इसकी भी हाफ और इसकी भी हाफ। और ये सारी इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1/2 हमारे कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगी पावर 6 और इसका आंसर हो जाएगा 1/64। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब दूसरे वाले पार्ट में देख लेते हैं, दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा गया था, देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन बी में पूछा गया था कि ए को जीतना चाहिए गेम। अच्छा, इसने ये तो नहीं बताया कि कौन से नंबर पे जीतना चाहिए, मतलब कितनी बार टॉस करिए, तो बोला नहीं गया। तो वो क्या करते रहेंगे, हर बार टॉस करते रहेंगे। और ए को जिताना, तो ए को जिताने की कंडीशन क्या हो सकती है, देख लेते हैं वो भी। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला है कैसे, कि चलो भाई दोनों लोग खड़े हो गए और पहली बार आए, ए पहली बार आया, ठीक है। ए जब आया और उसको क्या मिल गया, हेड मिल गया। तो भाई पहली बार में ए जीत गया, क्योंकि ए को जिताना ना गेम को, ठीक है। ए को हेड मिल गया। अब कह रहे भाई चलो फिर से स्टार्ट करो। तो जब फिर से स्टार्ट किया सेकंड टाइम, तो ए को टेल आया, फिर बी ने स्टार्ट किया, बी को फिर टेल आया। अब ए की बारी आ गई, अब ए के में कितना आ गया, हेड आ गया, तो ए जीत गया। तो दूसरी बार भी ए जीत गया, क्योंकि उसको हर बार जिताना है ए को। तो उसके लिए हम लोग केस कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरी बार में। जब तीसरी बार अगर ए को जिताना है तो क्या होना चाहिए, उसके पहले वाले सारे केसेस में हारना चाहिए बी। तो जब पहली बार टॉस किया ए हारा, फिर बी हारा, ए हारा, बी हारा, और जब थर्ड टाइम टॉस किया तो ए जीत गया, हेड आ गया। वहीं पे स्टॉप हो जाना गेम जहाँ पे हेड आ जाए। अब ये चौथी बार आए, चौथी बार नंबर लगा। चौथी बार में क्या होगा, शुरू के 3 बार में तो ए हार जाएगा, जब चौथी बार उसको नंबर मिलेगा तो उसको हेड आना चाहिए, तो वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें चलती जाएंगी। और ये इनफाइनाइट टाइम्स होगा, उसने बोला तो गया नहीं है कि हमको यहाँ तक स्टॉप करना है। तो इस तरीके से हमारे इनफाइनाइट टाइम्स ये इवेंट्स होती रहेंगी। और ए को जिताना है तो ए हमारा किस तरीके से जीतेगा, जब उसको ऑड नंबर कह सकते हो। यहाँ पे देखो पहली बार में जीता, जब दूसरी बार जब जीता ना तो उसको टॉस करना पड़ा यहाँ पर दूसरी बार में। जब तीसरी बार जीता तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन माननी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। जब ये वाला इवेंट्स हो रहा था, मतलब सेकंड टाइम जब टॉस किया, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भैया टेल आया और हेड आ गया। इसी प्रकार जब तीसरी बार टॉस किया तो ये केसेस बनेंगे, है ना। और आपको पता है कि जब पहली बार टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, गॉट इट। जब सेकंड बार टॉस किया तो ये सारी जो इवेंट्स हो रही हैं, यहाँ पे टेल आई फिर हेड आया, तो ये सारी इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब सारी इवेंट्स जब हो रही थी तो जो आपकी रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी होगी, फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी, वो कैसे होगी देख लेते हैं। पहली बार में ए जीता, एक तो केस ऐसा बन सकता है। और क्या हो सकता है, चलो ये पहली बार टॉस किया नहीं जीता, दूसरी बार में जीत सकता है ना। अब ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है तीसरी बार में जीते हो तो उसके लिए ये कंडीशन बनेगी, और चौथी बार में जीत गया हो, क्योंकि हर बार जिताना है ना। तो जब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे जब पहली बार आया तो यहाँ पे 1/2 आया। यहाँ पे देख सकते हो 3 बार 1/2 आएगा, जिसकी पावर 3 आ गया। इसमें कितनी बार पावर आएगी, 5 बार। तो मतलब यहाँ पर जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही, ऑड आ रही, यहाँ पे 7 आएगी। फिर और अगला केस क्या बन सकता है कि भाई वो 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर पे जीते, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ऐसे कर करके वो इनफाइनाइट जाएगी। अब आपको यहाँ पे पता है कि ये आपको पता है कौन सी सीरीज बन गई, ये बन गई है इनफाइनाइट जीपी सीरीज,
है ना। और आपको पता है कि यहाँ पे समेशन है, तो इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको याद हो, a अपॉन 1 माइनस आर। आर आपका पता है क्या है, डिफरेंस होता था। तो देख लेते हैं यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना 1/2 है ना। यहाँ पे आर देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा। डिफरेंस कैसे निकालते थे, डिवाइड करके, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना 1/2 का पावर 3 और फर्स्ट टर्म कितना है ये, तो यहाँ से आ जाएगा जो आपका डिफरेंस है आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 2। तो इसलिए यहाँ पे जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सम कितना आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, है ना। तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जा रहा था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। 3.5 नंबर का मार्क्स था, 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली। इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, फेयर क्वान क्या होता है, कंडीशन किस तरीके से लगाने हैं, तो हो सकता है आपके पेपर में दोबारा से पूछा जा सके। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।